दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। सुबह सुबह जब आप टहलने निकलते हैं तो घास के पत्तों पर वो चमकती हुई पानी की बूंदे आपने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि ये बारिश नहीं है, फिर भी ये पानी कहाँ से आया और क्यों? कुछ सुबह है यानी कि नमीदार होती है जबकि बहुत सूखी बिल्कुल सूखी मिलती है। दोस्तों इस रहस्यमय का नाम है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे। आज एक ऐसा सफ़र शुरू करते हैं जो कि जहां हम समझेंगे कि हवा में छिपी नमी यानी कि मॉइस्चर कैसे जादू की तरह पानी में बदल जाता है और ये हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करती है, मौसम से लेकर आराम तक को। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए समझने की कोशिश करते हैं, एक कहानी के यानी कि स्टोरी की मदद से समझते हैं। मान लीजिए राहुल सुबह सुबह अपनी बाइक निकालता है, लेकिन पूरी सीट गीली होती है, कोई बारिश नहीं हुई होती है। फिर भी पानी कहाँ से आ जाए, सोचने वाली बात है। असल में रात भर में हवा ठंडी हो गई और जैसे ही उसका तापमान एक खास बिंदु तक पहुंच जाता है तो हवा में मौजूद जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर होता है, छोटे छोटे पानी के कणों में बदल गई होती है और वही बन गया ड्यू। ओके, यही वो तापमान है जिस पर वे जादू होता है, इसे कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो दोस्तों आइए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, हमारी हवा जो होती है वो हमेशा थोड़ी बहुत नमी अपने साथ लेकर चलती है। ये मॉइस्चर उसी तरह है जैसे हम एक बैग में पानी की बोतलें भरकर चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हवा ठंडी होती जाती है उसकी कैपेसिटी यानी कि पानी रखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो कम होती जाती है। और जब हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि वो अब पानी नहीं पकड़ पाती, तब क्या होता है, तब वो पानी बाहर छोड़ देती है और वो टेम्परेचर होता है, उसी को क्या बोला जाता है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोला जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहने की कोशिश करें तो ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ हवा पूरी तरह क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाती है और कंडेंसेशन क्या होता है, तो शुरू हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आइए अब जानते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट आपस में कैसे रिश्ता यानी कि कैसे कनेक्शन है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब तीनों के रिश्ते को समझो, एक परिवार की कहानी की मदद से समझने की कोशिश करें। दोस्तों जो टेम्परेचर है वो क्या है, तो हवा की गर्मी या ठंडक होता है जो टेम्परेचर होता है वो। जो ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है, तो हवा में मौजूद नमी की मात्रा को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। इसके बाद जो ड्यू पॉइंट होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो वो बिंदु जहाँ ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है उसे क्या बोला जाता है, ड्यू पॉइंट बोला जाता है। अगर हवा का ड्यू पॉइंट ज़्यादा है तो मतलब कि हवा में बहुत नमी है, इसीलिए ऐसा हवा में स्टिकी या ह्यूमिड लगती है। ओके, लेकिन अगर ड्यू पॉइंट कम हो तो हवा सूखी और हल्की महसूस होती है। ओके, तो दोस्तों आइए रियल लाइफ इम्पैक्ट से समझते हैं क्यों ज़रूरी है ड्यू पॉइंट को जानना। तो आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों ड्यू पॉइंट सिर्फ मौसम की किताबों या शब्द नहीं, ड्यू पॉइंट सिर्फ मौसम की किताब या शब्द नहीं, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वेदर फोरकास्टिंग, जब ड्यू पॉइंट बढ़ता है तो बारिश या धुंध की संभावना क्या हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ड्यू पॉइंट के बढ़ने से। इसके बाद होता है कंफर्ट लेवल। दोस्तों मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर ड्यू पॉइंट 16 डिग्री से ऊपर हो तो हम असहज महसूस करने लगते हैं। अगर 16 डिग्री से ऊपर हो तो एग्रीकल्चर किसानों के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्यू पॉइंट से ही तय होता है कि फसलों पर ओस गिरेगी या फिर नहीं गिरेगी, ये सब ड्यू पॉइंट पर टेक होता है। ओके, इसके बाद एविएशन, पायलट उड़ाने से पहले ड्यू पॉइंट जरूर देखते हैं ताकि विजिबिलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सके। ओके, तो दोस्तों आइए समझते हैं एक स्टोरी की मदद से कोल्ड ग्लास और कंडेंसेशन के बारे में। दोस्तों अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी में एक ठंडा गिलास बाहर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, तो बाहर जो होती है बूंदे बन जाते हैं, जो बाहर होते हैं बूंदे बन जाती है। वो गिलास ठंडा हवा नहीं बना रहा, बल्कि उसकी ठंडी सरफेस को हवा को उसके ड्यू पॉइंट तक ठंडा कर देता है। जी हाँ, और हवा में जो मौजूद जलवाष्प छोटे छोटे पानी की बूंदे में क्या होता है, तो कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बूंदे में बदल जाता है। यानी कि ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन की शुरुआत है, यानी कि ड्यू पॉइंट होता है तो ही कंडेंसेशन की शुरुआत होती है। ओके, तो दोस्तों आइए अब समझने की कोशिश करते हैं जो ड्यू पॉइंट होता है वो कैसे मेजर किया जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे कि हाइग्रोमीटर या ड्यू पॉइंट मीटर कहा जाता है। हवा में टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों मापता है। फिर फार्मूला से ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो निकाला जाता है।
तो आइए एक सिंपल एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हवा का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है तो 50% है, तो ड्यू पॉइंट लगभग कितना होता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ओके, तो दोस्तों आइए अब समझते हैं ड्यू पॉइंट और ह्यूमन कम्फर्ट का इंडेक्स की मदद से समझें। दोस्तों अगर ड्यू पॉइंट 10 डिग्री से कम है तो हवा सूखी है और आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा। अगर ड्यू पॉइंट 10 डिग्री से नीचे है तो, अगर ड्यू पॉइंट 16 डिग्री के आसपास है तो थोड़ा क्या होगा तो आपको थोड़ा सा स्टिकी लगेगा। ओके दोस्तों, अगर ड्यू पॉइंट 20 डिग्री से ऊपर तो क्या होगा तो ह्यूमिडिटी होगा वो असहनीय आपको लगने लगेगी। ओके, यही कारण है कि कोस्टल एरिया जैसे कि मुंबई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जबकि दिल्ली की सर्दियों सुखद लगने लगती है आपको। ओके, तो दोस्तों आइए कुछ Q&A है जिसे कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, क्या ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी एक ही चीज़ होती है? तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए इसे हम जानते हैं आंसर। नहीं, जो ह्यूमिडिटी होती है वो नमी की मात्रा है, जबकि जो ड्यू पॉइंट होता है वो टेम्परेचर है जहाँ कंडेंसेशन की क्या होती है तो शुरुआत होती है। वो टेम्परेचर होता है जहाँ से कंडेंसेशन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन 2 है, क्या ड्यू पॉइंट हमेशा रात में ही आता है? इसका आंसर होगा ज़्यादातर हाँ, क्योंकि रात में जो होती है वो हवा ठंडी हो जाती है और तापमान ड्यू पॉइंट के करीब पहुँच जाता है। ओके, क्वेश्चन 3 है, क्या FOGA यानी कि फॉग और ड्यू में क्या फ़र्क है? दोस्तों हाँ, ड्यू जो होता है वो ज़मीन या चीज़ों पर बनती है, जबकि जो फॉग होते हैं हवा में लटकती टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। ओके, क्वेश्चन 4 है, क्या ड्यू पॉइंट बढ़ना अच्छा है या बुरा है? दोस्तों डिपेंड्स करता है आप अगर किसान हैं तो कभी कभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप गर्मी में बैठे हैं तो आपको ड्यू पॉइंट बढ़ना मतलब कि ज़्यादा पसीना और कम आराम मिलना। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।